15 मई 2011 का दिन था, जब बार बार आसमान से हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देने लगी। तो चौपाल में बैठे एक बाबा बोल उठे, दिखे जालिया टिकैत। यह सुनते ही चारों तरफ शांति और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान तो मानो अनाथ सा हो गया। उनकी आवाज चली गई। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जैसा ना तो कोई था और ना होगा। एक अलग ही शख्सियत थे बाबा टिकैत, जिनके एक आह्वान से लाखों की भीड़ जुट जाती थी और एक ओंकार से सरकारें हिल जाती थी। उनकी छवि एक अक्खड़, ठेठ तथा देहाती किसान नेता की थी, यानी जो जिद पर टिक जाए वो टिकैत। 80 के दशक में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की लोकप्रियता और जलवे चरम पर थे। न जाने कितने प्रधानमंत्री किसानों की चौखट पर आने को बाध्य हो गए और किसानों की मांग सुननी पड़ी। उन्होंने अपने घर आए प्रधानमंत्री तक को करवे से पानी पिला दिया, चाहे भ्रष्टाचार हो या बड़ी बिजली की दरें। बाबा टिकैत ने किसानों के साथ हर प्रकार के शोषण को रोका। जन समूह पर गोलियां भी चली, लाठीचार्ज भी हुआ। चौधरी टिकैत स्वयं लहूलुहान हो गए, परंतु हिम्मत नहीं टूटी। सन 1988 की दिल्ली की उस बोट रैली ने लुटियंस में रहने वाले इंटेलेक्चुअल्स को भी हिला दिया था। जब ट्रैक्टर भरकर हजारों नहीं, कई लाखों किसानों ने दिल्ली घेर ली और दिल्ली में डेरा डाल दिया। तब दिल्ली ही नहीं, सरकार के भी पसीने छूट गए थे। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एक बेहद साधारण और जमीनी किसानी नेता थे। उनके भाषण की शैली बिल्कुल आम पर बहुत प्रभावशाली थी। कब प्यार से सरकार को समझाते हुए ऐसी है बात, बाबा टिकैत कब गर्म हो जाएं, किसे मालूम। उनके भाषण सुनकर किसान जोश से भर जाता था। किसान को लगता था कि वह भी कुछ है, उसकी भी कुछ ताकत है। अगर सरकार या प्रशासन कुछ गलत करेगी तो बाबा हमारे साथ हैं। उन्होंने गुर्जर, जाट, दलित, मुसलमानों व राजपूतों को उनकी असली जात बताई, किसान। उनकी हर रैली में हर वर्ग, धर्म व जाति का किसान आता था और अपने हकों की लड़ाई लड़ता था। शायद यही कारण था कि बाबा टिकैत के गुजर जाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर गिद्धों की नजर आ पड़ी। बाबा टिकैत की मौजूदगी में कोई भी खाकी कच्छे वाला कभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैर नहीं पसार सका। बाबा टिकैत जाट, मुसलमान व दलित एकता के सूत्रधार थे। वह भी दिन थे जब एक मुसलमानी लड़की का अपहरण हो गया और बाबा टिकैत ने 20 दिन भोपा नहर पर उस नाबालिग लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन किया था। इनकी रैली में मुस्लिम भी होते थे और उनमें बेहद विश्वास रखते थे। उनकी रैली में जब मन से हर हर महादेव का नारा लगता था, तब भीड़ से अल्लाहू अकबर की आवाज आती थी, और जब मन से अल्लाहू अकबर का नारा लगता था, तब भीड़ से हर हर महादेव की आवाज आती थी। कुछ ऐसा माहौल था तब के पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पर इन कुर्सी के भांडों ने सब कुछ लूट लिया। आज किसान बेबस है, गूंगा है, उसकी आवाज जो चली गई। शायद वो सोच रहे हैं कि बाबा फिर से आएंगे और हमें हमारा हक मिलेगा। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।